तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाला जो प्रश्न है। तो आप सभी को यह बता दें कि हम यह चंपारण कंबाइंड क्लासेस के तरफ से रवि सर केमिस्ट्री बोल रहे हैं, फंडामेंटल केमिस्ट्री रवि सर केमिस्ट्री। तो यह जो है कि आज आप लोग को बताने जा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका क्या क्या आंसर है और कैसे होगा। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट जो है एक जो कि यहाँ पर एक सेल दिया गया जिंक सल्फेट और यहाँ पर कॉपर सल्फेट, यह इसका विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ दिया गया है 1.1 वोल्ट। तो अब इसमें पूछा जा रहा है कि आपको कि इसमें कैथोड कौन होगा। तो आपको बता देते हैं यहाँ पर यह जो है कि जिंक जो है चेंज हो रहा है ZnSO4 में। तो इसमें जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है और सल्फेट में +2 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 0 से +2 हो रहा है जिंक, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं एनोड। तो उसको हम लोग कहते हैं एनोड। और इसमें दूसरा तरफ देख रहे हैं कॉपर सल्फेट जो है चेंज करके बना रहा है कॉपर। तो इसमें कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन +2 होता है, कॉपर का यहाँ पर फ्री अवस्था में 0। तो यहाँ पर +2 से 0 हो रहा है, +2 से क्या हो रहा है 0 हो रहा है। तो इसमें इसका रिडक्शन हो रहा है, घट रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो इसको कहेंगे रिडक्शन। तो जिसका रिडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं कैथोड। तो इसमें जो है कि आपका कैथोड का काम करेगा कॉपर और एनोड का काम करेगा जिंक। अब आते हैं हम लोग इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया, कह रहा कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था। तो आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। उन्होंने कहा था वैसा पदार्थ जो जल में टूटने के बाद H+ आयन देता है उसे एसिड कहते हैं। तो फैराडे का तो फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ दिया गया है। तो इलेक्ट्रोड पर एकत्रित वेट के द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए ओस्टवाल्ड के बारे में जो दिया गया है वह डाइल्यूशन का लॉ है। रदरफोर्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर से संबंधित है, तो एटम का जो स्ट्रक्चर दिए थे। तो यह आयनीकरण का सिद्धांत यानी कि आयोनाइजेशन थ्योरी जो है आयोनाइजेशन थ्योरी जो है वह किसके द्वारा दिया गया था, तो आर्हेनियस के द्वारा दिया गया था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, आपको यहाँ पर देखते हैं इसमें कह रहा कि NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन के कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो NaCl को यहाँ पर NaCl लेते हैं, NaCl का जलीय घोल यानी कि H और OH भी लेते हैं। अब यह एक कंटेनर रख रहे हैं। अब कह रहा है कि इसमें कि विद्युत अपघटन से कैथोड पर कौन प्राप्त होता है। तो याद रखेंगे MCr यानी कि मेटल का कैथोड पर रिडक्शन होता है। मेटल का कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो यहाँ इसमें 2 मेटल हो गया, एक हाइड्रोजन और एक हो गया सोडियम। तो इन दोनों में जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही कैथोड पर प्राप्त होगा। तो दोनों में ज़्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हाइड्रोजन का होता है, इसीलिए यह हाइड्रोजन ही आपको कैथोड पर प्राप्त होगा। अब आते हैं इसमें जो है कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से विलयन विद्युत का संचालन करते हैं। तो विद्युत में जो सामान्य संचालन करता है तो यह जो है कि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन में आपको मान लेते हैं पानी में डाला गया NaCl, तो टूट जाता है Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो यही आयन जो है जो कि सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करता है। तो यह जो है कि आयन को कहते हैं विद्युत अपघट यानी कि इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। तो सॉल्यूशन के अंदर जो कि करंट कैरी करने का काम कौन करता है, यही इलेक्ट्रोलाइट करते हैं, जिसे हम लोग आयन के रूप में यहाँ पर पानी में हम लोग देखते हैं। और यह जो है कि तांबे का तार से भी विद्युत धारा प्रवाहित होता है, लेकिन यह सॉल्यूशन में नहीं होता है, सॉल्यूशन से बाहर होता है। और यह जो कि सॉल्यूशन के अंदर, तो क्वेश्चन में सॉल्यूशन के अंदर पूछ रहा है, सॉल्यूशन यानी कि बिलियन में पूछा जा रहा है।
तो बिलियन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट होंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपको जो है कि दिया है कि ए बी सी और डी जो मेटल है ये उनका इलेक्ट्रोड दिया है, मानक इलेक्ट्रोड विभव दिया, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। इसको कह सकते हैं हम लोग स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया है। तो कह रहा है कि आपको इसमें से किस धातु की अवकरण क्षमता यानी रिड्यूसिंग पावर सबसे अधिक होगी। रिड्यूसिंग पावर किसका अधिक होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होता है, ज़्यादा होता है। यानी रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होगा उसका रिड्यूसिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि रिड्यूसिंग पावर जो है कि रिड्यूसिंग पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल के। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका पावर कम होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पर दिया गया है आपको, यह जो है कि -3.05, इसका पावर सबसे ज़्यादा हो गया, यानी कि आंसर हो जाएगा आपको ए। तो याद रखेंगे रिडक्शन, फिर से लिख दे रहे हैं रिड्यूसिंग पावर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल का। जिसका पोटेंशियल कम होगा उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो इस तरह से इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से बनाएंगे। अब आते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 1 मोल एल्युमिनियम का जो कि रिडक्शन के लिए, अपचयन का मतलब रिडक्शन, तो 1 मोल एल्युमिनियम के रिडक्शन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होती है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के लिए 96,500 कूलम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम है 1 मोल, इसमें जो है कि +3 चार्ज है, तो इसको 3 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, तब जाके यह जो कि एल्युमिनियम में कन्वर्ट होगा। तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया आपको 3 फराडे, यानी कि 3 गुना 96,500 कूलम चार्ज की आवश्यकता होगी। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपको 0, फिर 0 15 के 5 हाथ में 1, 36 18 19 के 9 हाथ में 1, और जो कि 9 3 27 1 28, इतना कूलम आपको आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे थे इतना कूलम जो है कि इस रूप में यहाँ पर कोई नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए देखिए, बी सी और डी। तो इसमें आप तो हम लोग देखते हैं, तो इस रूप में अगर चेंज करते हैं ऑप्शन नंबर बी को, तो इसमें हम लोग गुना करेंगे, दशमलव हटाएंगे यहाँ से, तो इसका 2 0 कट जाएगा, और 10 का पावर आपको आ जाएगा 3। तो यह सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा 28 9 5 और 3 0, जो कि संभव नहीं लग रहा है। तो यह आपको आंसर नहीं होगा। अब आते हैं यह भी आंसर नहीं होगा, तो यह दोनों को क्रॉस कर दीजिए, आंसर आपको यहाँ पर है। तो इसके करीब जो होगा उसी को हम लोग देखेंगे। अब इसको हटाते हैं यहाँ से, तो यह 10 का पावर 4, यानी 1 0 खत्म हो जाएगा, तभी कितना आ जाएगा 28 9 5 और जो है कि आपको 4 गो 0। तो यह भी संभव नहीं है। आपका आंसर यहाँ पर है, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर आते हैं, इसको हटाते हैं, तो यह आपको आ जाएगा 10 का पावर 4, यानी कि यह हो जाएगा आपको 3 0 और उसके बाद इस पर 4 0। तो यह आपको लगभग कितना हो रहा है, 1 दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, यह 3 लाख के बराबर हो रहा है यह। और यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 और लाख, तो 2,89,000 कूलम है, जो 3 लाख के लगभग बराबर है। इसको हम लोग इतना मान सकते हैं। तो इतना जो है कि लगभग हो जाएगा आपको 3 0, आपको 0 0
आपको 2 3 5 और एक 0। तो यह इसको लगभग इसके बराबर हम लोग मान सकते हैं, इसके बराबर। इसीलिए सही ऑप्शन हो जाएगा आपको ए। एक्यूरेट तो वैल्यू नहीं दिया है, लेकिन सही आपको इसके करीब में यही दिया गया है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है कि इससे काफ़ी दूर है, इससे बहुत ज़्यादा ऑप्शन, बहुत ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन इसके नज़दीक यही ऑप्शन है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपको ए हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन इसको सॉल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ए बी सी का मानक अपचयन विभव यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया गया, तो यहाँ पर दिया गया सबका वैल्यू। अब कह रहा है उनकी अपचयन क्षमता यानी रिड्यूसिंग पावर किसका ज़्यादा होगा। तो रिड्यूसिंग पावर उसका ज़्यादा होता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है। तो रिड्यूसिंग पावर जो है, रिड्यूसिंग पावर यह जो कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिडक्शन पोटेंशियल के, रिडक्शन पोटेंशियल के। जिसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका पावर क्या होगा, कम होगा। जिसका पोटेंशियल कम होगा उसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो सबसे कम पोटेंशियल आपको यह है यानी कि बी का, तो सबसे ज़्यादा पावर आपको हो जाएगा बी का। तो वो ऑप्शन मात्र एक जगह है डी। तो यहीं से आपको सॉल्व हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपको डी। अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी सेल अभिक्रिया की साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम, ILIBRIUM, इक्विलिब्रियम में जो है कि सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इक्विलिब्रियम पर क्या होता है। तो इक्विलिब्रियम पर 0 होता है, 0 होता है, क्योंकि जिस रेट से रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है उसी रेट से प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट बनाना शुरू करता है। इसीलिए जो है कि यह इक्विलिब्रियम पर EMF का मान क्या होता है, 0 होता है। दोनों रेट बराबर होते हैं। यह फॉरवर्ड रेट हो गया और ये क्या हो गया, बैकवर्ड रेट हो गया। अब आते हैं तो यह जो है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड बराबर होता है रेट ऑफ बैकवर्ड के लिए, इसीलिए इक्विलिब्रियम पर EMF का मान क्या होता है, 0 होगा। EMF का मान क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जिंक यहाँ पर दिया गया है, जिंक जो है चेंज हो रहा है Zn+2 में, और कॉपर चेंज हो रहा है कॉपर +2 में। तो इसको हम लोग जो है कि गैल्वेनिक सेल या डेनियल सेल भी कहते हैं। तो आंसर हो जाएगा आपको बी। अब अगला सेल होता है कैल्विन सेल होता है, उसमें मरकरी होता है, तो यह नहीं होगा, यह आंसर क्या होगा, बी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि जलीय घोल में हाइड्रोजन इनमें से किसको अवकृत नहीं करेगा, यानी किसको रिड्यूस नहीं करेगा, किसको रिड्यूस नहीं करेगा, यानी किसको यह इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। तो हाइड्रोजन जो है कि किसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के नीचे जो भी तत्व हैं उनको यह इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, और जो तत्व हाइड्रोजन के ऊपर है उनको यह इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, उनसे यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। तो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर होता है लिथियम, उसके बाद सोडियम, तब पोटासियम, उसके बाद अल्युमिनियम, फिर उसके बाद आयरन, उसके बाद लिखते हैं हम लोग जिंक, Zn, तब हाइड्रोजन, तब कॉपर, तब AuHg, इसी तरह से होता है। तो हाइड्रोजन जो है कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहाँ पर इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट होता है। तो इसमें आपको बताया गया है कि ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल जो कि बढ़ता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज। तो सबसे कम आपको किसका होगा, तो इसमें सब यहाँ पर पूछा गया कि किसको जो है कि यह इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, किसको रिड्यूस नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन देने के बाद एलिमेंट जो कि रिड्यूस हो जाता है, तो किसको यह नहीं दे सकता है। तो हाइड्रोजन के नीचे जो भी तत्व है उनको ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन हाइड्रोजन के ऊपर जो एलिमेंट है उनको ये इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता है, यानी कि उनको ये रिड्यूस नहीं कर सकता है।
हाइड्रोजन के ऊपर आपको यहाँ पर आयरन है, यानी कि या इसको इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। आंसर हो जाएगा आपको ए। अब आते हैं हम लोग अगला जो है कि क्वेश्चन में देखते हैं, कह रहा कि किसका जो है कि ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है। तो ऑक्सीकरण विभव किसको कहते हैं? तो ऑक्सीकरण विभव कहते हैं किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने के क्षमता को ऑक्सीडेशन कहते हैं। और यह जो कि पूछा जा रहा है कि किसका ज़्यादा होगा, तो इसमें आप देखेंगे दिया है आपको कॉपर है, जिंक है, कॉपर है, एजी और मैग्नीशियम है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम का होता है। अभी आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में बताए हैं कि ऊपर से नीचे आने पर रिडक्शन पोटेंशियल घटता है। रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीजेज। तो सीरीज में ऊपर से नीचे आइएगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? घटेगा। तो इस सीरीज में सबसे ऊपर लिथियम, उसके बाद सोडियम, तब मैग्नीशियम, तब अल्युमिनियम, आयरन, उसके बाद जिंक, और तब अब क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के नीचे कॉपर। तो यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल इसका 0.0 होता है, याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपको पूछ रहा है कि किसका जो है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सबसे अधिक होगा। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका सबसे अधिक होगा? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जिसका कम होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अधिक होता है। इन दोनों में उल्टा संबंध होता है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा। तो सबसे ज़्यादा जो है कि, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है ऑक्सीकरण विभव यानी कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इसमें जिसका बताएं कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल मैग्नीशियम का होगा, इसीलिए इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा होगा। दोनों में उल्टा संबंध होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12। कह रहा कि सोडियम क्लोराइड जो है NaCl कह रहा है कि इसके जलीय घोल का विद्युत विच्छेदन करने पर धनोड यानी कि एनोड पर पूछ रहा है। एनोड, यह एनोड हो गया। उसके बाद कह रहा है कि कैथोड, रिनोड यानी कि कैथोड, तो इस पर कौन सा प्राप्त होता है? तो सोडियम क्लोराइड का जलीय घोल है। तो सोडियम क्लोराइड के जलीय घोल में अभी आपको बताया गया है कि यहाँ पर सोडियम क्लोराइड लेते हैं NaCl और H और OH लेते हैं। तो इसमें दो मेटल हो गया, एक सोडियम एक हाइड्रोजन। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वही आपको जो कि कैथोड पर प्राप्त होगा। तो सोडियम और हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होता है, तो कैथोड पर प्राप्त होगा आपको हाइड्रोजन। अब आते हैं कि एनोड पर पूछ रहा है, तो एनोड पर कौन प्राप्त होगा? तो इसमें दो हो गया, क्लोरीन और यहाँ पर एक क्लोरीन हो गया और ऑक्सीजन हो गया। तो क्लोरीन और ऑक्सीजन में एनोड पर कौन प्राप्त होगा? तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो कैथोड पर प्राप्त होगा, और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वह एनोड पर प्राप्त होगा। तो इन दोनों में आपको ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, तो आंसर हो जाएगा आपको डी। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको डी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें यहाँ पर कह रहा है कि बेरियम सल्फेट। तो यह तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर दिया गया है समतुल्य चालकता यानी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया गया। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी किसको कहते हैं? यह आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया जो कि होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गुने 1000 बटा नॉर्मलिटी। तो यह आपको क्वेश्चन जो है कि 2018 में पूछा गया था और यह जेईई का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दिया हुआ है यानी समतुल्य चालकता दिया गया यहाँ पर 400, और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी विशिष्ट चालकता दिया है आपको 800 गुने 10⁻⁵
गुने 1000 बटा इसका नॉर्मलिटी हम लोग को नहीं दिया गया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आ जाएगा, या यहाँ पर नॉर्मलिटी भेज देते इधर, तो हो जाएगा 8 गुने 10 का पावर, या 3 कट जाएगा इसमें से, तो ये हो जाएगा 10 का पावर -2 बटा या 400। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये आपको हो जाएगा, इसको काट देते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 2 गुने 10 का पावर, या 2 जीरो ऊपर जाएगा तो -2 और 10 का पावर -2, यानी 2 गुने 10 का पावर -4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या आ गया नॉर्मलिटी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बेरियम सल्फेट का KSP पूछा जा रहा है। तो KSP क्या होता है, तो बेरियम सल्फेट जो है कि बेरियम सल्फेट जब टूटता है तो यहाँ पर बनाएगा बेरियम और प्लस, और जो कि सल्फेट पर माइनस। तो इसका सॉल्युबिलिटी अगर x होगा तो इसका भी सॉल्युबिलिटी क्या होगा x होगा। तो इसका KSP जब निकालेंगे तो हो जाएगा x गुने x यानी कि x²। इसका KSP हो जाएगा x²। यह जो x को हम लोग मोलारिटी भी कह सकते हैं, यह जो है कि x क्या कहलाता है, मोलारिटी भी कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो KSP निकालने के लिए हम लोग को x² यानी कि मोलारिटी का स्क्वायर हम लोग को चाहिए। तो यहाँ से हम लोग नॉर्मलिटी निकाल चुके हैं। तो आपको एक फॉर्मूला होता है, नॉर्मलिटी बराबर होता है x गुने मोलारिटी। तो यहाँ से आपको मोलारिटी बराबर हो जाएगा आपको n/x यानी कि नॉर्मलिटी। तो यहाँ पर ही x जो क्या है आपको, यहाँ पर जो x है आपको, यह x जो है कि चार्ज है। तो यहाँ पर बेरियम का चार्ज आपको आया है +2। तो नॉर्मलिटी इसका 2 गुने 10 का पावर -4 है, और इसका चार्ज कितना आया है, यही चार्ज आपको आया है 2। तो यहाँ पर चार्ज लिख देते हैं आपको, यहाँ पर 2, तो ये कट गया। तो यहाँ पर मोलारिटी आपको आ गया 10 का पावर -4। तो यहाँ पर जो है कि हम लोग आपको मोलारिटी निकालनी है 10 का पावर 4। तो KSP बराबर हो जाएगा मोलारिटी का स्क्वायर, यानी कि 10 का पावर -4 का स्क्वायर, दिया जाएगा 10 का पावर -8 m। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, आंसर हो जाएगा आपको B। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपको JEE मेंस में पूछा गया था। यहाँ पर आप चाहें तो इसको जो है कि अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इसको आपको यहाँ पर मिटा देते हैं, और यहाँ पर भी मिटा देते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पर भी मिटा देते हैं। अब इसके जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, इसका मोलारिटी हम लोग m रख देते हैं, इसका मोलारिटी m रख देते हैं। ये मोलारिटी का स्क्वायर हो जाएगा। तो KSP हो जाएगा मोलारिटी का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, यह आपको m गुना m हो जाएगा, उसके बाद मोलारिटी का स्क्वायर होगा। तो यह m गुने m हो जाएगा, उसके बाद मोलारिटी का स्क्वायर हो जाएगा, और मोलारिटी यहाँ से हम लोग निकाल कर यहाँ रख के आंसर इसको बना लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से देखेंगे। इसमें जो है कि 2 चैप्टर को मिक्स करके यह एक क्वेश्चन आपको बनाया गया है। अब आते हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम लोग देखते हैं।